आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। मेहसाणा स्थित गॉडली पैलेस में नवनिर्वाचित नगर सेवकों के लिए एक विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के विकास के साथ साथ नागरिकों के आध्यात्मिक उत्थान पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबजोन प्रभारी बीके सरला दीदी ने कहा कि एक आदर्श नगर सेवक में पारदर्शिता और कार्यक्षमता जैसे गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकास केवल सड़कों, भवनों और सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नगरवासियों के आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेहसाणा महानगर पालिका स्वच्छता के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 शहरों में अपना स्थान बनाएगी। इस अवसर पर मेहसाणा महानगर पालिका की प्रथम महापौर सोनलबेन ओझा तथा उप महापौर रमेश भाई राजपूत ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समाज निर्माण में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। विकास के 2 पहलू हैं, एक है नगर और दूसरे हैं नगर जन। यदि हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हमें दोनों पहलुओं का विकास करना होगा। जिस प्रकार से वही सिक्का चलता है जिसकी दोनों तरफ की छाप ठीक हो। सिक्के में एक तरफ की छाप ठीक हो और दूसरे तरफ की छाप घिसी हुई हो, वो सिक्का चलेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम का लाभ नगर सेवकों सहित कई लोगों ने प्राप्त किया। विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, इसको सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार की तरफ से इसे महानगर पालिका घोषित किया गया और आप सब वो महान विभूति व्यक्तित्व यहाँ विराजमान हैं, जिसको मेहसाणा की जनता ने खूब विश्वास और खूब विशेषताओं और योग्यताओं को देखते हुए आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। दार्जिलिंग में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता एवं सकारात्मक चिंतन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर गिरीश जी ने कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने, पढ़ाई में मन लगाने तथा तनाव मुक्त जीवन जीने के व्यवहारिक उपाय बताए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। एग्जाम डिफिकल्ट, success pretty difficult to achieve. For everything we have semantics, so we are not looking at things as they are, we are looking at things based on what I'm conditioned with. Am I making sense? So the reality of the challenge could be something, but I tend to magnify it, or maybe for certain things, maybe the importance of the thing is very critical, but I may minimize it. In psychology, this is called as cognitive distortions. कार्यक्रम के समापन पर दार्जिलिंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुना दीदी ने फादर रेक्टर श्री आंद्रे लाफेरवा, श्री उमेश तिवारी एवं शिक्षणगण को विशेष ईश्वरीय संदेश प्रदान किया। फादर रेक्टर ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी सहयोग की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय समन्वयक बीके बीरेंद्र भाई भी उपस्थित रहे। वहीं बीके रोहित भाई ने विद्यार्थियों को दार्जिलिंग सेवा केंद्र में आयोजित 7 दिवसीय राजयोग एवं व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
ब्रह्मा कुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के कामठी में सेना, पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। माउंट आबू से पधारे प्रभाग के सदस्य बीके दीपक भाई ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों में मानसिक दृढ़ता, आत्मिक जागरूकता और सकारात्मक नेतृत्व का विकास करना है। अभियान के माध्यम से हजारों जवानों को व्यसन मुक्त एवं तनाव मुक्त जीवन का संदेश दिया जा रहा है। बीके कमल भाई ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, आत्मबल और सकारात्मक सोच को मजबूत बनाने के उपाय बताए। कार्यक्रम में प्रेमलता दीदी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। विभिन्न सुरक्षा संस्थानों में आयोजित इस अभियान का लाभ सैकड़ों पुलिस कर्मियों, जवानों एवं नागरिकों ने लिया। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल सरकार की नगर मामलों तथा महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती अग्निमित्रा पॉल जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी कोलकाता म्यूजियम की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजलि बहन, बीके माधुरी बहन तथा मधुबन से बीके सुप्रिया बहन उपस्थित रही। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री महोदया को संस्था द्वारा संचालित विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक एवं जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही बीके बहनों ने समाज में नैतिक मूल्यों की संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। इस दौरान मंत्री महोदया को ईश्वरीय सौगात एवं शुभकामना संदेश भेंट किया गया। माननीय मंत्री जी ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए संस्था की सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कोलकाता म्यूजियम द्वारा ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति के साथ मानव के आध्यात्मिक संबंध को मजबूत बनाना था। कार्यक्रम के दौरान भाई बहनों और युवाओं ने वृक्षारोपण किया तथा पर्यावरण को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ग्रहण करते हुए प्रकृति अनुकूल जीवन शैली अपनाने का भी संकल्प दोहराया। ईस्टर्न जोन मुख्यालय कोलकाता की इंचार्ज बीके मुन्नी दीदी ने कहा कि सकारात्मक और शुद्ध विचार वातावरण तथा प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। वहीं गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति दीदी ने प्रकृति संरक्षण को आध्यात्मिक जिम्मेदारी बताते हुए वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। एमपी के रीवा में ब्रह्मा कुमारी इंदिरा नगर सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके नीरू बहन ने कहा कि पर्यावरण की शुद्धता का संबंध केवल प्रकृति से नहीं बल्कि हमारे विचारों से भी है। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में तिवारी बाबूजी, शेषमणि बाबूजी, अविराज भाई, बीके मीनाक्षी बहन, बीके उर्मिला सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। एमपी के अलीराजपुर स्थित स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन एवं राजयोग मेडिटेशन विषय पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोगी बीके नारायण भाई ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन केवल ज्ञान नहीं बल्कि मन को प्रतिदिन सकारात्मक ऊर्जा से भरने की आध्यात्मिक तकनीक है। जितना मन हमारा शांत होता जाएगा उतना हमारे शरीर के अंदर बैलेंस में हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं और हमारे सातों ऑर्गन में हार्मनी पैदा हो जाए, और जब हार्मनी अंदर हो जाती है तो अपने आप खुशी क्रिएट होने लगती। खुशी यानी हल्का। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके सानिया बहन ने व्यवहारिक एक्सरसाइज कराते हुए बताया कि शारीरिक व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है, जबकि राजयोग मानसिक एवं भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। कार्यक्रम के अंत में पुलिस निरीक्षक राजा राम ने कहा कि मेडिटेशन तनाव प्रबंधन का प्रभावी माध्यम है और ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाने चाहिए। आज का जो मेडिटेशन प्रोग्राम है रियली वेरी मतलब
इतना थिंकफुल है और इतना एंजॉयफुल था, और हमारी बॉडी के लिए और हमारे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वास्तव में बहुत मतलब ये मेरा सेकंड या थर्ड टाइम अटेम्प्ट है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो साइना बहन ने अभी जो कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज करवाई, रियली इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री भ्राता गजेंद्र यादव ने करंज का पौधा रोपित किया। साथ ही बघेरा से हाईवे को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क के दोनों ओर भी वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके चैतन्य प्रभा दीदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि केवल बाहरी प्रदूषण ही नहीं बल्कि नकारात्मक और व्यर्थ विचारों का मानसिक प्रदूषण भी प्रकृति को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी को सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने प्रकृति संरक्षण को भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से जोड़ते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। एमपी के ग्वालियर में नगर निगम द्वारा सन वैली चौराहे से बाल भवन तक ई बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस पर्यावरण जागरूकता रैली में ब्रह्मा कुमारीज के लगभग 100 भाई बहनों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक कारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली को ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय, अपर आयुक्त टी प्रतीक राव तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। रैली के समापन पर बाल भवन में आयोजित रेड क्रॉस के रक्तदान शिविर में ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर निगम ग्वालियर और ब्रह्मा कुमारीज के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हस्ताक्षरित हुआ, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा 2 पार्कों को गोद लिया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरित विकास के प्रति सामूहिक संकल्प लिया गया तथा बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सहभागिता निभाई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।